सायरा सत्तानी ने दिया कुलसुम नायक को जवाब। कुलसुम नायक की लाइव का जवाब सायरा सत्तानी ने लाइव आकर दिया है। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा कि एक एक बारीक बारीक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जहां तक सूरावाला का सवाल है, सूरावाला ने लाइव में माफ़ी भी मांग ली है कुलसुम नायक से कि उन्होंने कबूला है कि उन्होंने चुगलियाँ की है, उनकी पीठ पीछे बुराई की है। और रही बात यहाँ पे सायरा सत्तानी की, आपको पूरी यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। क्या हुआ? कुलसुम नायक आपसे गुस्सा क्यों है? कुलसुम नायक गुस्सा क्यों? क्योंकि मैंने YouTube पे ये अपना उनका वीडियो देखा उसका, तो उसको ये मलाल है कि मैं मनोज भाई से क्यों बात करी या फिर वीडियो क्यों लाइक करी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब से मैं गोल्डन ग्रुप से अलग हुई तो मैं आज तक ना मनोज भाई से मिली ना मनोज भाई को कभी देखी, ठीक है। और एक बार जब फंक्शन में हम कहीं मिले थे तो उस टाइम या फिर अजमेर में मिले थे, कहीं तो बात हुई थी, तो मुझे पता चला था, जैसे उसने अपने मुंह से बताया कि उसको मारा, तो मैं समझा रही थी। मैं उस टाइम कुछ नहीं बात करी थी। मैंने सिर्फ एक बार बीच में जब बात करी थी, जब अजमेर में हम बात करते थे और अम्मी से जब वो नाराज थी क्योंकि मैं उनको अम्मी बोलती हूँ उसकी माँ को, तो मैं अम्मी के लिए उससे बात करी थी और उसको बोली थी कि नहीं, तू मैं अगर मेरे को बड़ी बहन बोलती है अम्मी से बात कर। मैंने उस टाइम बात करी थी। बाकी मनोज से उसका जब कुछ हुआ मुझे कुछ पता भी नहीं है, शायद उस टाइम हम बात भी नहीं करते थे। और मनोज उसको मारे या वो उसको मारे या वो दुनिया कोई कुछ करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे सामने कोई आता है, क्योंकि एक टाइम था जब हम बात करते थे, जब वो भी कुलसुम के जरिए, तो वो जब खत्म होगी बात, तो मैं सोशल मीडिया के कोई भी लोगों से कोई रिलेट नहीं रखती हूँ। हाँ, मेरे सामने कोई आए, मुझे अगर इज्जत दे, सलाम दुआ करे, आपा बोले, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि वालेकुम सलाम बोलना और उनको जो मुझे इज्जत थी वो इज्जत से उनसे बात करना। तो इसके ऊपर कोई मुझे रोक टोक नहीं। अगर मनोज भाई से मैं मिली तो मैं छुपा सकती थी, क्यों छुपाऊं? मुझे क्या किसी से लेना देना, और वो मुझे क्या कुछ खाने को देगा या ये मुझे कुछ खाने को देगी। मेरे को एक फंक्शन में मिले, उनको भी वहां बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, हम निकलने के टाइम मिले, मैंने खाली एक इंट्रो दिया कि ये मेरे भाई है। तो मैंने गलत तो नहीं बोला कि एक साथ एक आदमी जब मेरे साथ खड़ा है वो मुझे दीदी बोलते तो मैं तो भाई बोलूंगी ना। इतनी सी बस बात है। इस बात को सोशल मीडिया पे इतना बड़ा इशू करा इतना बड़ा सायरा सत्तानी पे केस बन गया मनोज के। भाई मनोज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, गोल्डन ग्रुप से मेरा कोई लेना देना। जैसे कि वीडियो में बता रही हैं सायरा सत्तानी के कुलसुम नायक जो है अजमेर फंक्शन में मिला करती थी, तो उनकी अम्मी से वो बातचीत बंद थी। कुलसुम नायक की अम्मी से कुलसुम नायक की बातचीत बंद थी, तो इन्होंने कहा था कि तुम्हें बात करनी होगी उनकी अम्मी से। फिर ये कहती हैं कि मनोज सोलंकी से मैं फंक्शन में मिली थी और पहले जब मिलती थी वो कुलसुम नायक के जरिए से ही मिलती थी और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ वो मेरी मर्जी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई मुझे आपा करके मिल रहा, हाथ बढ़ा रहा है, तो मैं क्यों ना मिलूं, है ना। तो इस चीज का उसको बुरा लगा है और इसीलिए कुलसुम ने लाइव में आके मुझे बातें सुनाई है। मैडम, उसके पीछे भी बहुत सारी शायद आपने चुगलियां की हुई हैं जो कि उनके कानों तक वो बातें पहुंच चुकी होंगी। दूसरी बात ये की है कि सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जो हम लोग, यानी कि मैंने ही डाला था कि इन पे केस होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वहां पे था। शायद उन्होंने टाइटल और थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क मैडम ने नहीं देखा होगा, एक क्वेश्चन मार्क था वहां पे। तो थोड़ा सा अगर सोशल मीडिया पे आए हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे कुछ ना कुछ होता है, तो उसको ध्यान से देखना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पे कोई केस नहीं हुआ, तो आपको सबूत और प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये जो बैंड्रा में हमारा जो केस था, ये किसी के बच्चे ने झूठा केस मेरे और अयूब पे पहला केस बना था, झूठा केस था ये। और इंशाल्लाह मैं जब अल्लाह से, क्योंकि मैं जब कोर्ट कचहरी की जो फैसला है ना, मैं बहुत उसकी इज्जत करती हूँ, तो जो फैसला आया है ना मैं उसको फॉलो कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं कानून की जो चीज मैं उसी को फॉलो करूंगी। जो अल्लाह ने इतने मौके दिए थे, जो चीज का वार जबरदस्ती का मेरे बच्चों पे किया, तो मैं उसके पहले बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि मेरे दरवाजे तक, मेरी दहलीज तक बहुत सारे लोग आए। जैसे कि आपने अभी देखा है कि मैडम ने अपने ही खुद मुंह से ये बोला है कि इन पे केस हुआ है, तो हम यूट्यूबर कहाँ पे झूठे ये कहते हैं कि केस हुआ है। मनोज सोलंकी से बात करने से कुलसुम नायक ने इन पे केस किया है, हमने कहीं पे भी ये बोला ही नहीं है, जो कि सोशल मीडिया पे ये बैठ के लाइव में आके यहाँ पे झूठ बोल रही हैं। हमारी वीडियोस जो हमने डाली हैं कि कुलसुम नायक ने को क्या बोला है, वो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक दोबारा से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बारीक से देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने वो चीज बोली ही नहीं है, ठीक है। रही बात दोबारा से केस हो सकता है, ये हमने बोला है क्योंकि लास्ट टाइम जब इनके छोटे बेटे अमीन ने जो रोस्टिंग चैनल ओपन किया था, जिसमें बैठ के आए दिन वो रिहाना बॉस को और सना इमरान को और आपा को ये बहुत कुछ सुनाता था बैठ के, तो उसने जो वहां पे कुछ गलतियां कर दी, उसके चलते जो है सना इमरान ने इन पे तो केस कर दिया था अमीन पे, मगर बॉस भी अमीन पे केस करने वाली थी, और तो और ये दोनों मिल के सायरा पे भी केस कर देते, मगर वहां पे इसने माफी मांग ली तो उन लोगों ने इसको छोड़ दिया था। तो ये बात थी, ठीक है।
अब ये रोज रोज बैठ के वही बातें कर रही थी, तो दोबारा से मे भी हो सकता है अगर उंगली करेंगी तो हमारा कहने का मतलब ये था। अब एक छोटी सी क्लिप देख लो। ये भिखारी लोग के लिए लगाई हूँ, क्या पता अब इस पे भी कल मस्त उन लोगों को रिएक्शन देने का एक दिन का कंटेंट मिल जाए। जाओ भिखारी, तुम भी क्या याद करेंगे कि कोई रईस से पाला पड़ा। तो यहाँ पे मैडम जी ने उन सभी यूट्यूबरों को जो इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे हो, इनडायरेक्टली सबको इन्होंने जो है भिखारी बोल दिया, नहीं कि ये लोग हम भीख देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो भी वीडियो क्लिप देख लीजिएगा, कैसे इनके जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, ठीक है, वो भी देख लेना। पर जो है वुमन है, औरतें हैं, तो वो मेरे पर इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं, इतनी गंदी तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं, इतने गंदे अपशब्द वर्ड यूज करते हैं। पर आपने देखा होगा कि मैं वैसे भिखारी समथिंग ऐसे कुछ बोल देती जो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो नहीं बोल सकते कि वो मेरे लिए वीडियो बना रहे तो वो बाप रे मेरे को बुरा कर रहे। अभी वो लोग तो कमाई कर रहे हैं, कमाई का जरिया उनको एक दिन बढ़ाने का मिल जाता है, तो इसमें ये बुरा मानना मैं तो बुरा मानती भी नहीं। तो देखा एक ही लाइफ में ये कैसे बातों को पलट गई हैं, और एक ही लाइफ में ये कैसे हर टाइम थोड़े थोड़े टाइम पे ये चेंज होती रहती हैं। और ये सबसे बड़ी और बेस्ट एक्टर हैं, बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ना, वो तो इनके सामने फेल है। ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, और मैं कहती हूँ कि इनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिलना चाहिए बेस्ट एक्टर का। जैसे कि ये दूसरों को भिखारी बोलती हैं, तो ये खुद क्या है, ये इनके खुद के मुंह से मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप शेयर करके सुना रही हूँ, आप देख लेना और आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये चीज है क्या, ये औरत है क्या। सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है, ठीक है। हम यहाँ पे राखी सावंत को ड्रामा क्वीन बोलते हैं, बट राखी सावंत नहीं, राखी सावंत से भी बढ़कर अगर कोई एक्टिंग करता है, ड्रामा करता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सारा सत्तानी। इनको बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट एक्टर का, ठीक है। थोड़ी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ, देख लीजिएगा गाइस। नहीं है क्योंकि मैं बहुत तकलीफ से बहुत छोटी दुनिया से यहाँ पे आई हूँ, और मैं स्लम एरिया में रहती थी, तो स्लम एरिया में आए दिन मैंने ये चीजें देखी हूँ। आज भी जो शांत हूँ ना, ये इसीलिए हूँ, नहीं तो मेरे जैसी बदमिजाज औरत कोई नहीं थी, किसी के बाप से भी नहीं डरती थी, और जो गाली गलौज आप सुनते ना, तो वो तो फिर हल्की फुल्की बात रहती थी। मैं हर कोई जानता है कि मैं क्या औरत थी और क्या मेरी जबान थी, लेकिन मैंने अल्लाह से ना ऐसे भीख मांगी, ऐसे, और अल्लाह ने वो अता किया। और अब जो चल रहा है, अब जो पीरियड, ये मेरा आजमाइशी पीरियड है। मांग तो लिया बेटा आपने, हाँ इंशाल्लाह मांग तो लिया बेटा, और अल्लाह ने अता भी कर दिया था। अब इसमें खरी उतर के बता दी, ये है सब्र का टाइम। जैसे कि मैडम ने दूसरों को यहाँ पे भिखारी बोला था, तो खुद इनकी असलियत यहाँ पे देख लीजिएगा। एक टाइम पे ये भी खुद भिखारी ही थी, लोगों से भीख मांगती थी, भीख मांग के पैसे इकट्ठा करके लोगों को दानवीर बनने का नाटक करती थी, और उसके बाद में ये लोगों को मार मार के उनका खून चूस चूस के अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा ये बनाई है। और हम वैसे नहीं है ना, हम कभी इस्लामी एरिया में थे, ना झोपड़पट्टी में थे, ना हम आगे भी हम रहेंगे, ठीक है। हलाल का खाते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं, अल्लाह हमें ऐसा कभी ना करें कि हमारे में कोई फकर आए, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये चीज़ क्या थी, कैसी खतरनाक ये औरत थी, लोगों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, ये सारा इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। मारपीट का तो नहीं बोला है, मगर गाली गलौज और दादागिरी करना इनके पास में था, है भी अभी भी, ठीक है। एक और वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ गाइस, वो भी देख लो। मैं थोड़े अपने अमाल से भी डरती हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी कभी किसी की घर तोड़ने में, शादी तोड़ने में, किसी की रोजी में मैंने कभी नजर नहीं डाली हूँ। तो मैं यहाँ पे भी आके बहुत मतलब पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि अल्लाह उसमें नाराज हो या मेरे अमाल जो है आखिरत के खराब हो। अब वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि कौन से अमाल मेरे अल्लाह को पसंद आते हैं, कौन से नहीं आते। पर मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अल्लाह की सबसे पसंदीदा चीज होती है किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं, किसी की गिबत नहीं, और किसी की रोजी पे गलत नजर नहीं। अल्लाह पाक को ये चीजें बहुत पसंद है, तो मैं इंशाल्लाह ये चीजों में बहुत मुकम्मल खड़ी रहती हूँ। बाकी तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को जो पसंद है, पता नहीं अल्लाह को एक छोटी सी बात पसंद है, अल्लाह कहाँ से कहाँ लेकर चली जाए, और छोटी सी एक बारीक सी बात अल्लाह को ना पसंद गुजरे तो वो कहाँ से कहाँ लेकर आए, ये अल्लाह की मर्जी है ना। मुझे तो धमकी भी मिली है भाई कि मेरे को यूट्यूब पे आना बंद करना पड़ेगा, मुझे धमकी आई है, लेकिन ठीक है देते रहो, मेरे को दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं। तो मैडम जी ने यहाँ पे अमाल की बात की और बोली कि मैं किसी का घर नहीं तोड़ती हूँ, ना मैंने सीखी हूँ। तो मैडम यहाँ पे बात बोल दूँ मैं कि सबसे पहले आपने गुलशन सत्तानी का घर तोड़ा है, उनके घर में घुसी हैं, ज़बरदस्ती से कासिम सत्तानी से रिलेशन में रही और बच्चे भी पैदा कर दी, और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में इस तरीके का खलल डाल दी कि वो पता नहीं कितना रोई होंगी, और तुम्हें मार के अच्छे से गई हैं, बाल खींच के बाहर खींच के मारी हुई हैं, ठीक है। और रही बात दूसरी औरत
अमीना शेख हैं जो रंटक शेख यानी कि अयूब शेख की बीवी, पहली बीवी हैं, तुमने उनकी ज़िंदगी में भी दखल दिया, उनकी फैमिली में दखल दिया, उनकी फैमिली को तहस नहस कर दिया। फिर बाद में जब उन्होंने तुमको अपनाया, तुम सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में वापस उनसे जुड़ी थी। फिर वो जब उनको पता चला तो तुमने खुद उनसे दूरियां की है और उन्होंने भी तुमको दूर कर दिया है, तुमसे वो मिलना भी नहीं चाहते थे। ये तुमको पता चला जब तुम शादी में गई थी, इस वजह से तुमने वहां पे जाना बंद कर दिया। ठीक है, पहले उन्होंने तुम्हें वहां से हकाला है, ना कि तुम वहां पे जाना बंद कर दियो। अब बात करते हैं यहाँ पे अमाल की बात। ये भी कर रही थी कि मैं अपने अमाल से डरती हूँ। अगर तुम अपने अमाल से डरती इतना, अभी बिंदी की बात जो मैं कर रही थी ना, अगर अमाल से डरती तो तुम ये पहले, आप जो है ना, सॉरी तुम बोल रही हो, सॉरी आप जो है ना, मैं इसीलिए तुम करके नहीं बात करती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ की एज की हो, अम्मी की एज की हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज ही नहीं करना चाहती, इसीलिए कभी कभी मुंह से निकल जाता है, इग्नोर कर देना। ठीक है, आप जो ये बिंदी लगाई हो ना, तो वो बिंदी नहीं लगाती अगर अमाल का डर होता। ये जो नकली नाखून और नकली बाल लगा के बैठी हो ना, तो ये नहीं लगाती अगर अमाल का डर होता, क्योंकि एटलीस्ट जो भी हो दिन में 1, 2, 3 वक्त की तो नमाजें पढ़ लेती हैं आप, तो ये नाखून आप नहीं रखती है ना। तो नकली नाखून रखने की वजह से वजू भी नहीं होता है। और अगर आप अमाल से इतना ही डरती हैं, अल्लाह से इतना ही डरती हैं, तो अल्लाह के जो वली अल्लाह हैं, यानी कि अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनके दरबार में जाके, उनके बारगाह में जाके आप रील्स में, सॉन्ग्स में गाने बना के वो वीडियो अपलोड नहीं करती, एक अदब के दायरे में रहती। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि वो चीज़ें शरीयत में जायज़ नहीं है। इस्लाम का नाम क्या है और अल्लाह ताला ने इस्लाम भेजा ही क्यों है कि हम सारे मुसलमान इंसान उसके हिसाब से ही दुनिया जिए, है ना। अगर आपको अमाल का इतना डर होता, इतना खौफ खुदा होता, तो आप सबसे पहले ब्याज का धंधा ही नहीं करती। जो आप इंटरेस्ट पे पैसा देते हो वो आप नहीं करती। सोशल मीडिया पे जो नाच गाना करती हो, उटपटांग से कपड़े पहनना, वो आप नहीं करती। जो आप अपने ही जवान बेटों के साथ में चिपक के और लिप टू लिप किस करके वीडियोस बनाती हो, वो आप नहीं करती। और उसके बाद में और जो आप दूसरे औरतों के साथ गंदा व्यवहार की हो, वो नहीं करती। आप ये बोलते हो कि आप पे नाहक हुआ है, आपने ज़ैनब की ज़िंदगी में भी दखल डाला है। ज़ैनब के हस्बैंड से पीठ पीछे आप दुबई में भी जाके मिली थी और ज़ैनब के हस्बैंड से आप कॉलिंग पे भी बात करती थी, आपने खुद ने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। ठीक है, और जो ज़ैनब के हस्बैंड से जाके मिली थी, वो ज़ैनब को पता चल चुका था, बॉस को भी पता चल चुका था, तो बॉस ने गुस्से में वीडियोस बना के डाली हुई भी हैं, वो सोशल मीडिया में अभी तक भी पड़ी हुई हैं, वो डिलीट नहीं हुई है मैडम। ठीक है, और यही बात आप जो बोलती हो ना, मैं किसी के लाइफ में दखल नहीं करती हो, अमाल का अगर इतना आपको डर होता तो आप जो है रिहाना बॉस के 15 लाख खा के हाथ नहीं उठाती कि मेरे पास पैसे आए ही नहीं है। और आपको पता है जब आप उम्रा करने गई थी, कहती ना कि उम्रा के बाद मैं बदल गई हूँ, उम्रा करने गई थी तो आपके हस्बैंड ने यहाँ पे लाइव में आके ये बात बोली थी कि तुम उम्रा करने गई हो, उसी काबे के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाओ और ये बोलो कि उस 15 लाख के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और उसमें से मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मगर आपने वहां पे कसम नहीं खाई। और आप बगदाद गई थी, तब भी उन्होंने बोला था कि आप कसम खाओ वहां पे बगदाद के दरगाह पे हाथ रख के कि तुमने पैसे नहीं लिए थे, तब भी आपने नहीं जो है कसम नहीं खाई थी, ना ही आपने वो पैसे के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, उसके बाद में जब आई तो आप 15 लाख का खुलासा करने बैठ गई, एक वीडियो, एक और रिकॉर्डिंग सुनाई आपने। मगर आपकी एक और भी वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें आप खुद कह रही हैं कि तूने तो आप 15 लाख तो दे दिए, 35 लाख और दे दे, 50 लाख हो जाएंगे। दिल्ली का एक अच्छा सा काम है, तू भी उसमें से आ जा, हम पार्टनरशिप से करेंगे, सारे पैसे वाइट में दे देना, ऐसे करना, लिखा पढ़ी करके देना, है ना, होता है ना कि अग्रीमेंट के थ्रू देना। ये सारी चीज़ें मैडम उस रिकॉर्डिंग में, उस वॉइस मैसेज में है जो आपके खुद के मुंह से है। और एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसमें आपके हस्बैंड को, यानी कि रंटक शेख को भाई हैंड जो है ना रेड हैंड पकड़ के होटल में बिठा के, वाइट कपड़े में थे आपके हस्बैंड, उस पर पूरी वीडियो बनाई गई है, वीडियो शूट की गई है कि वहाँ पर उन्होंने खुद कबूला है कि मैंने 15 लाख लिए हैं, मैं वो आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर पैसे ना कर पाया तो वहां पे एक जगह, यानी प्लॉट है खाली जगह, तो वो मैं आपके नाम पे कर दूंगा, है ना। वो कम रेट की थी, टोपी पहनाने की कोशिश की गई रिहाना बॉस को, मगर वहां पे उन्होंने उस एरिया के हिसाब से उस जगह का जो रेट मालूम किया, फिर उन्होंने वो जगह नहीं ली, है ना। आप सब ये चीज़ें जानते हो अच्छे से, फिर भी लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। कर्मा लौट के आता है मैडम, ये कर्मा आप पे लौट के आ चुका है ना। अगर अमाल से ही इतना ही डरती तो कल की लाइव में आप अपना क्लीवेज दिखाते हुए
फोटो वीडियोस जो है आप नहीं डालती, ठीक है। आपने पूरा वहाँ पे क्लीवेज दिखाया है और मैंने भी यहाँ पे कुछ फोटोज डाली हैं, उसमें दिख रहा है तो देख लेना। कई जगह पे छुपाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मगर ये कह रही है ना तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे बोलना पड़ा है कि अमाल से डरने वाली औरत ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती है, ना किसी के घर में दखल अंदाजी करती है। और तो और कह रही थी ना कि मैं गीबत नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी चुगलखोर और गीबतखोर आप ही हो, क्योंकि आपने सभी के बारे में बहुत कुछ बोला है जो बहुत लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा लग गया और पता भी चल गया है और खबरें भी उनको मिल चुकी हैं ऑलरेडी। और रही बात यहाँ पे, एक बात आपने क्लियर नहीं की कि आपको जो है सुरावाला ने जामीन दी या किसने जामीन दी, और जिसके वजह से जो है सना भी लाइव आई थी और बॉस ने भी वीडियो में बोला था अपने के एक बार छोड़ चुकी हूँ, दूसरी बार नहीं छोड़ूंगी। अब जो हमने यहाँ पे केस की बात की कि सारा सत्तानी के घर गई थी पुलिस और केस लग सकता है, हाँ इनको अरेस्ट वारंट निकला था, ये भी हकीकत ही है। और जो है वो इनको जो है जामीन भी मिला, ये भी हकीकत है। मैडम अगर आपको झूठ लग रहा है तो इतनी सी बात आप जान लो कि आपका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो नवंबर में आता है, ठीक है। अब मैं डेट भी बता सकती हूँ, मैं यहाँ पे डेट नहीं बताऊंगी, नवंबर में है नेक्स्ट हियरिंग आपकी। और अगर आपने मिस कर दी, क्योंकि आप लास्ट टाइम नहीं थी, ना आपके लॉयर थे ना आप थी, आप मिस कर गई, उसके चक्कर में पेनल्टी पड़ गई 500 रुपीज़। जिस दिन आपने नहीं गई वो हियरिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जैनब अकेली थी हियरिंग में, है ना। इन्हें कि आप तीनों में से, आप में से और वो आपके लॉयर में से और जैनब में से सिर्फ वहाँ पे जैनब थी, आप और आपके लॉयर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये सारा अब आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ उससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप दोबारा से वही हरकत लाइव में बैठ के करोगे, किसी को भी ऐसे बातें बोलते रहोगे या फिर कुछ भी उंगलियां करोगे, तो आप पे जो अधूरा रह गया है वो मुकम्मल हो सकता है। शायद आप समझ गई होंगी, आप बहुत चालाक हो, बहुत शानी हो, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी होंगी, इसीलिए हमने कहा कि केस लग सकता है। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।